में से एक है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वहीं अगर मिलिट्री वाइज बात करें तो यूएसए, चाइना और रसिया के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। हम ये तो नहीं कह सकते कि भारत दुनिया का सबसे एडवांस या सबसे अमीर देश है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजादी के बाद हम भारतवासियों ने काफी तरक्की की और बीते कुछ दशकों में काफी कुछ हासिल किया है। हमारा भविष्य यकीनन काफी बेहतर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास के पन्नों में नजर डालें तो क्या आपने कभी सोचा है कि अतीत में भारत कैसा था? आज से 100, 200 या फिर 300 साल पहले का भारत आखिरकार कैसा था? कैसे थे उस दौर के लोग और किस प्रकार से वे अपना जीवन यापन किया करते थे? वे क्या पहनते थे, क्या खाते थे और क्या खेलते थे? कैसा था उस समय का शहरी व ग्रामीण जीवन और हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल था? दोस्तों, चिंता मत कीजिए, मैं आपको हिस्ट्री बुक्स की समरी बताकर बोर नहीं करने वाला, बल्कि आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक आम इंसान की जिंदगी सहित उस दौर की कुछ खास व मुख्य बातों को जानेंगे। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत दुनिया के सबसे सुखी और समृद्ध देशों में से एक हुआ करता था। दुनिया के नक्शे में भारत एक महत्वपूर्ण देश था। उस समय इंडिया इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट था। हालांकि उस दौर में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी ही किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी बढ़ रही थीं। दूसरे देशों से भारत के संबंध अच्छे थे और हमारा देश दूसरे देशों को कई सारी चीजें निर्यात भी किया करता था। भारतीय आर्टिसियंस और क्राफ्ट्समैन द्वारा बनाई गई चीजें दुनिया भर में लोकप्रिय थीं। भारतीय कॉटन, सिल्क, बेशकीमती पत्थर व हैंडीक्राफ्ट चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा थी और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से भारत को उस दौर में सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन इस सोने की चिड़िया के पर काटने में अंग्रेजों को ज्यादा समय नहीं लगा। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब शासन के बाद मुगल एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया था। औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर में जितने भी रूलर्स आए वो देश को सही से संभाल पाने में असफल रहे। अंग्रेज यूं तो ट्रेड के पर्पज से भारत आए थे, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों का व्यापार करती थी और उस समय मसालों की यूरोप में काफी डिमांड थी। इसके अलावा ये कंपनी सिल्क, कॉटन, इंडिगो डाई आदि जैसी चीजों का भी व्यापार करती थी। 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के सूरत पहुंचती है, जिसके बाद साल 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे मुगल एम्पायर में ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। इसी के साथ विजयनगर एम्पायर भी इस कंपनी को मद्रास में फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन दे देता है। उस समय यूरोप के अन्य देशों की कंपनी जो इंडिया में ट्रेड कर रही थी, उनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी आगे निकल चुकी थी। इस समय तक यूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य मकसद व्यापार करना ही था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुगल एम्पायर का पतन हो रहा है और भारत में कई छोटे छोटे किंगडम्स हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने 3 गांवों के जमींदारी राइट्स ले लिए थे। इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स को जीत मिली और ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी वो एक रूलिंग कंपनी के रूप में उभरने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत की अन्य रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अंततः 1858 में ब्रिटिश क्राउन रूल स्टेब्लिश हो गया। दोस्तों, ये था ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रीफ आउटलाइन। अब आइए उस समय के भारत के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। चीन के बाद आज हमारा देश 140 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है, लेकिन आज से करीब 200 से 300 साल पहले भारत की जनसंख्या काफी कम हुआ करती थी। 18वीं सदी में भारत की जनसंख्या 16 करोड़ थी। 100 साल बाद 19वीं सदी में ये बढ़कर 18 करोड़ हो गई और इसके एक और 100 साल बाद 20वीं सदी में ये आंकड़ा 24 करोड़ तक पहुंच गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि उस समय बांग्लादेश व पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो भारत की पॉपुलेशन इन दोनों देशों की पॉपुलेशन को मिलाकर ही जोड़ी गई है। खैर, आज के समय अगर पॉपुलेशन की बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अकेले पाकिस्तान की जनसंख्या 22 करोड़ है,
जो कि 20वीं सदी के भारत की जनसंख्या के ऑलमोस्ट बराबर है। 17वीं व 18वीं सदी के समय टेक्नोलॉजी कुछ खास विकसित नहीं हुई थी। उस समय आज के जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप्स व अन्य गैजेट्स नहीं हुआ करते थे। यहाँ तक कि टेलीफोन का आविष्कार भी काफी बाद में जाकर 1876 में हुआ था। अब क्योंकि उस समय ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसीलिए जंगलों की संख्या ज्यादा थी और भारत का ज्यादातर एरिया जंगलों से ही कवर्ड था। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और पूरे एनवायरनमेंट की स्थिति आज के मुकाबले काफी बेहतर थी। उस समय ना तो पक्की रोड्स हुआ करती थी, ना ही तो लोग पक्के मकानों में रहा करते थे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के ज्यादातर हिस्सों में पुल, बांध, तरह तरह की बिल्डिंग्स व बहुमंजिला इमारतों का कोई नामो निशान नहीं था। भारत के ज्यादातर लोग कच्चे मकानों में रहा करते थे, जो मिट्टी और लकड़ियों से बने होते थे। उस दौर में मोटरसाइकिल और कार जैसी गाड़ियां थी ही नहीं। लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे और लंबी यात्राओं के लिए घोड़े या फिर बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। यही कारण था कि उस समय की कच्ची सड़कें छोटी हुआ करती थीं और गंदी भी। लोगों का लाइफस्टाइल काफी सिंपल था। वे आज के जितनी लग्जरी लाइफ नहीं जीते थे। उस समय भारत के अधिकांश लोग धोती, कुर्ता व गमछा पहना करते थे। महिलाएं साड़ी और छोटी बच्चियां स्कर्ट पहना करती थीं। भारत की कुछ कुछ जगहों में सलवार सूट और कुछ अन्य तरह का भी पहनावा देखने को मिलता है, जैसे कि आदिवासियों का पहनावा एकदम ही अलग था। वैसे आदिवासियों का पहनावा आज भी वैसा ही है और आज के समय भी भारत के कुछ गांवों में आपको बुजुर्ग लोग धोती कुर्ता पहने मिल जाएंगे। आज के समय में हम अपना ज्यादातर बचा समय स्मार्टफोन में कंटेंट देखने, मॉल या अन्य जगहों पर घूमने, शॉपिंग करने व कुछ एक्टिविटीज में बिताते हैं। लेकिन पुराने समय में ये चीजें तो थी ही नहीं। लोग अपना ज्यादातर खाली समय भगवान की पूजा या आराधना करने में बिताते थे। वे मंदिरों में घंटों तक पूजा करते और कई बार ग्रुप्स में लोगों के साथ चबूतरों व पेड़ों के नीचे विश्राम किया करते थे। छोटे बच्चे गुल्ली डंडा, तीर धनुष, छुपन छुपाई, कबड्डी, कुश्ती व अन्य खेलों में अपना समय गुजारा करते थे। अब दोस्तों, धार्मिक होना तो ठीक है, लेकिन उस समय कुछ लोग अंधविश्वासी भी थे। वे काला जादू जैसी चीजों में विश्वास करते और उसे प्रैक्टिस भी किया करते थे। सन 1900 के समय ज्यादातर चाइल्ड डिलीवरीज घरों में ही हुआ करती थीं, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल, डॉक्टर्स व नर्सेज की संख्या कम थी और इसी वजह से इन्फेंट चाइल्ड डेथ के कई केसेस देखने को मिलते थे। ये उस समय की आम बात हुआ करती थी। बात करें अगर मौजूदा समय की, तो आज 95% चाइल्ड डिलीवरीज हॉस्पिटल में होती हैं। मौजूदा समय में हमारा संविधान एक समय पर एक से ज्यादा शादियों को मान्यता नहीं देता, मतलब कि एक हस्बैंड की एक से ज्यादा पत्नियां नहीं हो सकती। लेकिन पुराने समय में कोई संविधान तो था नहीं, इसीलिए कई रईस लोग एक से ज्यादा शादियां किया करते थे। देखा जाए तो मुगल शासकों की वैसे भी कई पत्नियां हुआ करती थीं। उस दौर में महिलाओं की स्थिति कुछ खास नहीं थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले और उसके कुछ समय बाद तक भी बाल विवाह का प्रचलन था। दहेज प्रथा, छुआछूत, घूंघट प्रथा जैसी कई सामाजिक बुराइयां उस दौर में अपने चरम पर थीं। यूं तो अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा, लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये भी था कि उन्होंने कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अपना योगदान दिया। जैसे कि 1829 में ब्रिटिशर्स द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया। सती प्रथा में एक पति के मर जाने पर उसकी पत्नी को उसके पति की चिता पर लिटाकर जिंदा जला दिया जाता था। ये प्रैक्टिस उस दौर में कॉमन थी, लेकिन बाद में लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और अंत में ब्रिटिशर्स ने इसे बंद कर दिया। बात करें अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो अंग्रेजों के भारत आने से पहले फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर 17th सेंचुरी एडी तक भारत का वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% से लेकर 35% तक रहा था और वहीं आजादी के बाद ये नंबर घटकर महज 2% रह गया था। एक रिपोर्ट की माने तो अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स जितनी दौलत लूटकर अपने देश ले गए थे। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो उस समय $1 1 रुपए के बराबर हुआ करता था। सन 1900 के समय एक आम मजदूर की डेली मजदूरी तकरीबन 10 से 50 पैसा हुआ करती थी और महीने भर में वे 8 रुपए से कम तक ही कमा पाते थे। उस समय अगर एक इंसान की जेब में 5 रुपए भी होते तो उसे अमीर आदमी माना जाता था। 1900 के समय भारत में ट्रांजैक्शंस के लिए केवल सिक्कों का ही प्रयोग होता था। ये सिक्के ब्रॉन्ज, सिल्वर, एल्यूमिनियम व कुछ अन्य मेटल्स के होते थे। सबसे पहला पेपर करेंसी साल 1917 में प्रिंट किया गया था, जो 1 रुपए का नोट था।
बात करें अगर अंग्रेजों से भी पहले मुगल शासन के समय की, तो उस वक्त भारत के ज्यादातर हिस्सों में नोट, सिक्के या किसी प्रकार के पैसे से लेन देन नहीं होता था। उस समय ज्यादातर लोग बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे, मतलब कि एक सामान को दूसरे सामान से एक्सचेंज कर लेते। जैसे कि एक के पास गेहूं होता और दूसरे के पास चावल होता, तो वो दोनों गेहूं और चावल को एक्सचेंज कर लेते। अब दोस्तों आइए एक बार एजुकेशन सिस्टम की ओर नजर डालते हैं। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में पाठशाला हुआ करते थे, जहां विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। पाठशाला में एक शिक्षक और मैक्सिमम 20 विद्यार्थी होते थे। पाठशाला फ्लेक्सिबल थे और उनका कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं होता था। पाठशाला में न तो कोई फिक्स्ड सिलेबस होता, न प्रिंटेड बुक्स होती, न एनुअल एग्जामिनेशन होता और न ही तो बेंचेज या कुर्सियां होती। यहाँ तक कि जो क्लासेज होती थी वो भवन में भी नहीं होती थी। शिक्षक पेड़ के नीचे बैठकर मैदानों में पढ़ाया करते थे और कई बार तो मंदिरों या किसी छोटी दुकान में भी क्लासेज ली जाती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं होता था, इसीलिए फसलों की कटाई के दौरान बच्चे अपने माता पिता की सहायता करने चले जाते और इस दौरान क्लासेज नहीं होती थी। शिक्षक की भी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती थी। एक स्टूडेंट कितनी फीस देता है ये इस चीज पर डिपेंड करता था कि उसके माता पिता फाइनेंशियली कितने सक्षम हैं। गुरु डिसाइड करते कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, और क्योंकि प्रिंटेड बुक्स नहीं थी इसीलिए वर्बली बोलकर शिक्षक पढ़ाया करते थे। विद्यार्थियों को नेचर के करीब रखा जाता और इससे रिलेटेड ही शिक्षाएं दी जाती थी। विज्ञान, गणित व फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जाते, साथ ही नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। विलियम एडम जो एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्होंने बंगाल और बिहार को विजिट किया और एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उस समय तक बंगाल और बिहार में लगभग 1 लाख पाठशाला थे। इसके अलावा 1850 तक 7,20,000 गुरुकुल भारत में थे। लेकिन बाद में अंग्रेजों की जो एजुकेशन पॉलिसी आई उसके कारण पाठशाला और गुरुकुल दोनों ही धीरे धीरे खत्म होते चले गए और देसी भाषा की जगह विद्यार्थियों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाने लगा। ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस की गई एजुकेशन पॉलिसी ने ही इंडिया के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी। तो दोस्तों आजादी से पहले का भारत कुछ ऐसा था। इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके